चलिए आज हम जानते हैं दूध के साथ भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे दूध मनुष्य के आहार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पोषक तत्वों से भरपूर हिस्सा है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, फास्फोरस, पोटेशियम और कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाने, मांसपेशियों के विकास, रोग प्रतिरोध क्षमता सुधारने और शरीर के समृद्ध स्वास्थ्य में अत्यंत मदद करता है। लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों का यह मानना है कि दूध के साथ कुछ खाद्य पदार्थों का संयोजन शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कारण यह है कि दूध स्वयं में एक पूर्ण भोजन माना गया है और इसकी पाचन प्रक्रिया अन्य खाद्य पदार्थों से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए गलत संयोजन शरीर में गैस, कब्ज, दस्त, त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी, विषुवता, पेट दर्द, उलझन, सूजन या लंबे समय में पाचन क्षमता को कमजोर बना सकता है। सबसे पहले यह समझना है कि दूध के साथ कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाने से शरीर को हानि पहुंच सकती है। वैज्ञानिक तर्क और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण दोनों को जोड़कर इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवल परंपरा के आधार पर किसी बात को मानना पर्याप्त नहीं होता है। हर नियम के पीछे तर्क छुपा होता है और इन संयोजनों के पीछे भी विशिष्ट वैज्ञानिक कारण मौजूद है। दरअसल दूध के साथ खट्टे पदार्थों का सेवन सबसे हानिकारक माना जाता है। दूध का मुख्य घटक प्रोटीन है, जिसमें कैसीन नामक प्रोटीन प्रमुख होता है। खट्टे पदार्थ आमतौर पर अम्लीय होते हैं। जब अम्लीय पदार्थ पेट में दूध के साथ मिल जाते हैं तो दूध फटने लगता है, यानी उसका कार्डलिंग हो जाता है। यह प्रक्रिया पेट में दर्द, एसिडिटी, उल्टी, मितली और पाचन गड़बड़ी का कारण बनती है। उदाहरण के लिए संतरा, नींबू, इमली, टमाटर, आंवला आदि खट्टे पदार्थ हैं जिन्हें दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। टमाटर भी खट्टी सब्जी वाला फल माना जाता है, इसलिए इसे दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। कई लोग पिज़्ज़ा, पास्ता या टमाटर वाली सब्जी खाने के तुरंत बाद दूध या मिल्क शेक पी लेते हैं, जो पाचन को गड़बड़ करता है। नतीजा पेट में ऐंठन, गैस, एग्जाइटी और अपच। दूध की तासीर ठंडी और भारी होती है, जबकि टमाटर की अम्लीय और हल्की। दोनों की प्रकृति विपरीत होने से संयोजन विरुद्ध आहार बन जाता है, जिसका उल्लेख चरक संहिता में भी मिलता है। दही दूध से बना पदार्थ है, परंतु दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। दही गर्म और भारी होती है, जबकि दूध ठंडा और मधुर। आयुर्वेद के अनुसार दोनों को एक साथ लेना सबसे बड़ा विरुद्ध आहार है। दही और दूध का संयोजन रक्त विकार, त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी, पित्त प्रकोप और चर्म रोग तक उत्पन्न कर सकता है। कई लोग अनजाने में दूध पीने के तुरंत बाद दही खा लेते थे या दही वाली छाछ के बाद दूध पी लेते हैं। यह संयोजन लंबे समय में त्वचा रोग, फंगस, इन्फेक्शन और एलर्जी को जन्म दे सकता है। दूध और नमक का संयोजन भी अत्यंत हानिकारक माना जाता है। नमक गर्म, तीखा और रक्त को पतला करने वाला होता है, जबकि दूध शीतल, मधुर और भारी होता है। दोनों की तासीर बिल्कुल विरोध होती है। जब दोनों पेट में मिलते हैं तो शरीर में टॉक्सिन जैसी स्थिति बनती है। इससे त्वचा पर सफ़ेद दाग, एलर्जी, खुजली, दाग, खाज और त्वचा रोग हो सकते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वह दूध पीने से पहले नमकीन खा लेते हैं या नमकीन के साथ चाय या दूध का सेवन भी करते हैं। यह आदत धीरे धीरे शरीर में समस्या को जन्म देती है। मांसाहार और दूध का संयोजन दुनिया भर में हानिकारक माना गया है। आयुर्वेद में मांस और दूध को विपरीत गुण वाले पदार्थ माना गया है। मांस गर्म, तीखा और भारी होता है, जबकि दूध ठंडा, चिकना और मीठा होता है। दोनों एक साथ पच नहीं पाते और शरीर में विष जैसे तत्व उत्पन्न होता है। इससे त्वचा रोग, एलर्जी, लीवर पर भार, पेट दर्द, अपच, एसिडिटी और लंबे समय में गंभीर पाचन विकार हो सकता है। कई लोग गलती से अंडा खाने के बाद दूध भी पी लेते हैं या चिकन खाने के बाद मिल्क शेक। यह संयोजन भी गलत है। खासकर अंडा प्लस दूध को कोलेस्ट्रॉल और पाचन संबंधी समस्या पैदा करने वाला माना जाता है। दूध और खजूर का संयोजन भी हानिकारक होता है। तरबूज स्वभाव से अत्यंत जलयुक्त, शीतल और जल्दी पचने वाला फल है। दूध भारी और धीमे पचने वाला। दोनों की पाचन गति बिल्कुल भिन्न है। यदि दूध के तुरंत बाद तरबूज खाया जाए तो पेट में गैस, दस्त, पेट दर्द और पाचन गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में तरबूज या खरबूजा के साथ किसी भी डेयरी उत्पाद को नहीं खाने की सलाह दी गई है। केला और दूध का संयोजन एक विवादित विषय है, परंतु आयुर्वेद इसे भी विरुद्ध आहार मानता है। केला भारी, मधुर और कफ बढ़ाने वाला होता है, जबकि दूध भी भारी और शीतल होता है। जब दोनों मिलता है तो पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, शरीर में कफ बढ़ता है और व्यक्ति की सुस्ती, जलन, गैस, एलर्जी और कब्ज जैसी समस्या होने लगती है। हालांकि कई लोग बनाना शेक पीते हैं, लेकिन यह संयोजन केवल तब तक ठीक है जब केला पूरी तरह पका हो और मात्रा संतुलित हो। खाली पेट बनाना प्लस दूध लेना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा प्याज और दूध का संयोजन काफ़ी हानिकारक माना जाता है। प्याज गर्म, तीखा और पसीने बढ़ाने वाला होता है, जबकि दूध ठंडा। दोनों की ऊर्जा प्रवृत्ति विपरीत होती है। इस कारण यह संयोजन पाचन पर भारी पड़ता है, रक्त दोष उत्पन्न कर सकता है, त्वचा रोग और एलर्जी का कारण भी बन सकता है। इसलिए प्याज के बाद दूध तुरंत नहीं लेना चाहिए। मसालेदार, तला भुना, अत्यधिक गर्म भोजन और दूध का संयोजन भी खराब माना जाता है।
क्योंकि दूध ठंडा है और मसालेदार भोजन तीखा और गर्म होता है। दोनों शरीर में विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत मसालेदार भोजन खाने के तुरंत बाद दूध पी ले तो शरीर में वमन, जलन, पित्त वृद्धि, अपच और त्वचा से संबंधित दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। मछली और दूध का संयोजन आयुर्वेद में अत्यंत विषाक्त माना जाता है। भले ही इसका वैज्ञानिक परिणाम सीमित हो, लेकिन आयुर्वेद तर्क यह कहता है कि मछली गर्म और तीखी होती है, जबकि दूध शीतल और चिकना होता है। दोनों का पाचन समय समय अलग होता है, इसलिए शरीर में अविपाक या अधपच भोजन बन जाता है, जिससे त्वचा रोग या एलर्जी की समस्या हो सकती है। बहुत से लोग गलती से फिश खाने के बाद मिल्कशेक या आइसक्रीम भी ले लेते हैं। यह संयोजन वर्षों में त्वचा की समस्या या सफ़ेद दाग तक उत्पन्न कर सकता है। दरअसल दूध और दाल का संयोजन भी उचित नहीं माना जाता है, खासकर खट्टी दालें जैसे अरहर दाल, उड़द दाल या फिर मसूर दाल। दालें प्रोटीन से भरपूर है, परंतु उनका प्रोटीन दूध के प्रोटीन से अलग तरीके से पचता है। दोनों साथ लेने से पाचन तंत्र पर बोझ बढ़ता है। कई बार दाल खाने के बाद दूध पीने से गैस, पेट में भारी होना, कब्ज और अपच की समस्या होती है। दूध और मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मूली स्वभाव से तीखी, गर्म और गैस बनाने वाली होती है। दूध ठंडा और चिकना होता है। दोनों का संयोजन शरीर में अम्लता बढ़ाता है और पेट में विषाक्तता उत्पन्न करता है। मूली खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही दूध लेना चाहिए। दूध और चावल कई बार लोग एक साथ लेते हैं, जैसे खीर, लेकिन ध्यान रहे कि खीर पुराने चावल से नहीं बनानी चाहिए। खीर में यदि हम दही, नमक या खट्टा कुछ मिला दें तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। चावल हल्के होते हैं, भारी दूध होता है। यदि चावल ठीक से पचा नहीं हो, कफ बढ़ सकता है। अब समझते हैं कि दूध के साथ किन चीज़ों को सही माना गया है। गेहूँ, बादाम, हल्दी, खजूर, हींग की बहुत कम मात्रा, शहद लेकिन बराबर मात्रा में नहीं। आयुर्वेद इसे विष मानता है। शक्कर, घी, हल्का मीठा भोजन आदि यह चीज़ें दूध के गुणों के अनुरूप होती है और पाचन को भी बढ़ाती है। दूध पीने का सही तरीका भी भोजन संयोजन जितना ही महत्वपूर्ण है। यह याद रखना आवश्यक है कि दूध कोई पेय नहीं है, बल्कि एक भोजन है। इसे हमेशा भोजन के 2 घंटे बाद लेना चाहिए। इसे बहुत गर्म या बहुत ठंडा पीना नहीं सही है। रात्रि में दूध पीना अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि रात में शरीर को भारी भोजन पचाने का समय मिलता है। यदि इन गलत संयोजन का लंबे समय तक सेवन किया जाए तो शरीर पर निम्न प्रभाव पड़ सकता है, जैसे गैस, कब्ज, दस्त, पेट दर्द, पाचन शक्ति कमजोर होना, त्वचा रोग जैसे एलर्जी, दाग, खाज, सफ़ेद दाग, फंगस इन्फेक्शन, लीवर पर बोझ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, सुस्ती, कफ बढ़ना, एलर्जी कम होना, खून में विकार, सिर दर्द, बितली और लंबे समय में पाचन विकार। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें। दूध के साथ आमतौर पर किसी भी खट्टे, नमकीन, तेलीय, तीखे, गर्म स्वभाव वाले पदार्थों का संयोजन नहीं करना चाहिए। दूध पीने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद खट्टा पदार्थ न लें। दूध के साथ चाय या कॉफ़ी कभी न लें, क्योंकि कैफीन कैल्शियम अवशोषण कम कर देता है। दूध हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए। दूध के साथ जिम से तुरंत पहले या तुरंत बाद भारी प्रोटीन न लें। दूध के साथ शराब या बियर जैसे पदार्थ अत्यंत हानिकारक होता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि भोजन संयोजन शरीर की प्रकृति, पाचन क्षमता और स्थायी स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। दूध विशेष रूप से संवेदनशील भोजन है, जो गलत चीज़ों के साथ लेने पर विष के समान हो सकता है और सही चीज़ों के साथ लेने पर अमृत के समान। इसलिए उसके संयोजन में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इन आहार नियमों का पालन करते हैं तो न केवल पाचन बेहतर होगा, बल्कि त्वचा, ऊर्जा, नींद, प्रतिरोध क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण जीवन शैली में सुधार आएगा।